नमस्कार दोस्तों। महाराज फिल्म रिलीज हो गई है। लगभग एक हफ्ते के कानूनी पचड़े में पड़े रहने के बाद ये फिल्म कल रिलीज हुई। आप सब जानते होंगे कि ये 14 जून को ही रिलीज होने वाली थी, पिछले 14 जून को। लेकिन इसे लेकर के गुजरात हाई कोर्ट में एक मुकदमा हुआ और इसका फिल्म का प्रसारण रुका, इस पर बहस चली। फिर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, इसके जो मुद्दे हैं वो कोई हिंदू धर्म विरोधी नहीं हैं और इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो ये फिल्म कल ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। मैंने कल रात में जाग करके देखी। क्या शानदार फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। हालांकि ये OTT की फिल्म है, ये सिनेमा हॉल में नहीं चलती, पर OTT पर भी एक इंग्रॉसिंग फिल्म है और लगभग 2.25 घंटे की फिल्म, 2 घंटा 11 मिनट की फिल्म पूरी तरह पूरे समय आपको पकड़े रहती है। लेकिन बाहर शुरू से बात करते हैं। ये फिल्म सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने निर्देशित की है और इसमें मुख्य भूमिका जो है दोस्तों वो है जुनैद खान की, जो आमिर खान के बेटे हैं। और साथ ही साथ उतनी ही अच्छी भूमिका, उतनी ही बड़ी भूमिका जो है वो जयदीप अहलावत की है, जिन्होंने इस फिल्म में एंटागोनिस्ट की भूमिका निभाई है। मैं जानबूझ के खलनायक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। एंटागोनिस्ट यानी एक नायक और प्रतिनायक, इसकी फिल्म है ये। और ये फिल्म, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि ये 19वीं शताब्दी के दूसरे चरण में यानी 1862 में एक मुकदमा चला था। उसमें बम्बे में सुप्रीम कोर्ट कहलाता था। तो बम्बे के सुप्रीम कोर्ट में जो वल्लभाचार्य का एक संप्रदाय है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, उसके एक मंत्र थे जदुनाथ जी। और एक गुजरात के उसमें तो गुजरात और महाराष्ट्र का वैसा बंटवारा नहीं हुआ था और बॉम्बे में दोनों रहते थे, गुजराती आज भी रहते हैं। तो वहाँ एक समाज सुधारक थे करसनदास मुलजी। करसनदास मुलजी ने एक उनकी शादी हुई थी और उसमें जो उस मठ में, मैं पूरे वल्लभाचार्य के संप्रदाय में नहीं बोल रहा हूँ, उस मठ में जो जदुनाथ महाराज थे वो क्या करते थे कि वो अक्सर जो ज़मींदारों और पुराने जागीरदारों के यहाँ सुनने में आता है कि अगर उनका किसी महिला पर दिल आता था तो वो उसको अपने साथ उसको चरण सेवा के लिए बुला लिया करते थे। चरण सेवा का अर्थ आप समझ गए होंगे। और करसनदास के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने देखा कि जो उनकी पत्नी होने वाली है, शादी नहीं हुई थी, और उसको चरण सेवा के लिए बुला लिया जदुनाथ महाराज ने। और यह देख कर काफ़ी गुस्सा आता है, वो रिश्ता तोड़ देता है और वो लड़की जिससे शादी होने वाली है आत्महत्या कर लेती है। फिर उसके बाद लंबा संघर्ष है। करसनदास ने अपना अखबार निकाला, उस अखबार की प्रतियां जला दी जाती हैं। लोगों के लिए ये जदुनाथ महाराज जो है निषिद्ध कर देता है कि जब तक इस मंदिर के, उसमें मंदिर को हवेली कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है कई इलाकों में, इस हवेली के पट तभी खुलेंगे जब करसनदास माफ़ी मांग लेगा। तरह तरह के झगड़े हैं। फिल्म आप देखेंगे तो पूरी कहानी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन एक समाज सुधार की फिल्म है। 19वीं शताब्दी में आप जानते हैं पूरे देश में समाज सुधार का दौर चला था। दयानंद सरस्वती थे और ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे और देश के अलग अलग हिस्सों में विधवा विवाह आदि कई ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जो थे, स्त्रियों के अधिकार के लिए लड़ाइयाँ हुई। उसका लंबा एक दौर चला। उसकी भी हल्की झलक है कि समाज सुधार कितना कठिन था। आज तो समाज सुधारक कह देते हैं और समाज सुधारक शब्द जो है वो बड़ा आसान सा लगता है कि समाज में सुधार किया। कुछ लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन नहीं, समाज सुधार भी बड़ा क्रांतिकारी काम था उस दौर में, क्योंकि उस दौर में उसके लिए भी एक करेज चाहिए होता है और आपको लोगों का समर्थन चाहिए होता है, जो कई लोगों को मिला, कई लोगों को नहीं मिला। बहरहाल करसनदास को मिला, जिसकी भूमिका जुनैद खान ने निभाई है दोस्तों। और ये बतौर जिसको कहते हैं संघर्ष चलता है और बहुत से ऐसे मुद्दे, इस फिल्म की एक बड़ी खूबसूरती है कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं उसको सिर्फ छुआ भर है, डिटेलिंग नहीं की है। इससे क्या हुआ है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई इसमें वो सारे मुद्दे कहाँ गए, नहीं, लेकिन उस मुद्दों की याद दिलाना भी आपके दिमाग में एक झंकृति पैदा कर सकता है। तो ये इस फिल्म की खूबसूरती है कि कैसे उस दौर में समाज सुधार का दौर चला और कैसे जो कुछ संप्रदाय थे जिनके जो महंत थे, मैं संप्रदायों की बात नहीं कर, मैं महंतों की बात कर रहा हूँ, वो किस तरह अपने निजी लाभ हानि के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है
धर्म का दुरुपयोग करते थे, उसकी ये फिल्म है दोस्तों। और ये फिल्माया बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छे गाने हैं इसमें, विजुअल्स फैंटास्टिक विजुअल्स हैं, जो कोरियोग्राफी है वो भी बहुत लाजवाब है इसमें तरीके से। और ये जो उस दौर में के बहुत सारे जो ड्रेस हैं, डिज़ाइन हैं, लिविंग्स है, और गुजरात में और बम्बई में, तत्कालीन बम्बई में जो एक माहौल था, राजनीतिक माहौल था, दादा भाई नौरोजी के सक्रिय होने का समय था, उनकी भी झलक इसमें आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये फिल्म आप अवश्य देखिए, ये मनोरंजन भी करती है, लेकिन साथ साथ इसमें एक सोशल इशू भी है, एक सामाजिक मुद्दा भी है। वो सामाजिक मुद्दे आजकल थोड़े से पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन याद कीजिए कि 150 साल पहले या 162 साल पहले एक करसनदास बुलजी नाम के एक व्यक्ति को किस दौर से गुजरना पड़ा था। अब ये जो मुकदमा है ये इंडियन लीगल हिस्ट्री का हिस्सा है और रेफरेंस दिया जाता है। कम लोग इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन जो लीगल हिस्ट्री को जानते हैं, हिंदुस्तान के लीगल हिस्ट्री को, जो कानूनी इतिहास को जानते हैं, उनको ये मुकदमा याद होगा, वो पढ़ सकते हैं इसको क्या हुआ था उस वक्त। तो दोस्तों इतना ही आज के वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, सिर्फ ये बताऊँगा ये फिल्म देखने के लायक है, देखिए। और न सिर्फ इससे आपका एंटरटेनमेंट होगा, बल्कि साथ ही साथ आपको इतिहास के बारे में भी कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी, भारतीय इतिहास के उस दौर के बारे में जब देश के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक सुधार के मुद्दे, सामाजिक सुधार के आंदोलन चल रहे थे। पत्रकारिता क्या होती है, ट्रू जर्नलिस्ट क्या करता है, पत्रकारिता क्या कर सकती है, उसका भी इसमें आपको उसमें हल्की सी झलक मिलेगी। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर अपने कमेंट भी लिखिए। थैंक यू वेरी मच।